नमस्ते दोस्तों, फाइनेंस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नए बदलाव की जो फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले हर रिटेल ट्रेडर को प्रभावित कर सकता है। हाँ, सेबी ने फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए एक नया सूटेबिलिटी टेस्ट लाने की तैयारी की है। यह क्या है और यह आपके ट्रेडिंग को कैसे प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से समझते हैं। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेकर काफी सख्त हो रहा है। उसका मानना है कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के जोखिमों की सही समझ नहीं है। इसीलिए सेबी एक सूटेबिलिटी टेस्ट लाने की तैयारी में है। इस टेस्ट का मकसद यह जांचना है कि क्या ट्रेडर्स के पास फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जरूरी ज्ञान और आर्थिक स्थिति है। अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए हैं तो आपको यह टेस्ट देना होगा। अब सवाल यह है कि इस टेस्ट में क्या होगा। एक ज्ञान की जांच से भी एक परीक्षा शुरू कर सकता है जिसमें फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग से जुड़े बुनियादी और उन्नत सिद्धांतों की जांच की जाएगी। 2 आर्थिक स्थिति ब्रोकरेज फर्म्स यह जांचेंगी कि क्या आपके पास फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त फंड्स हैं। इसका मतलब है कि अब फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले आपको अपनी तैयारी और ज्ञान को मजबूत करना होगा। सेबी क्यों ला रहा है यह टेस्ट? पिछले कुछ सालों में फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग का क्रेज तेजी से बढ़ा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% से ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स को फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान होता है। बहुत से लोग बिना सही ज्ञान और अनुभव के फ्यूचर्स ऑप्शंस में भारी मात्रा में पैसा गंवा रहे हैं। कई ट्रेडर्स बिना समझे ही लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका पूरा पूंजी खत्म हो जाता है। कई नए निवेशक सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लालच में फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतर जाते हैं, लेकिन जब मार्केट उल्टा चलता है तो भारी नुकसान उठाते हैं। सेबी का मानना है कि हर किसी को फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, खासकर ऐसे लोग जो मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं समझते, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते, जिनके पास आर्थिक रूप से जोखिम सहने की क्षमता नहीं है। इसीलिए सेबी अब सूटेबिलिटी टेस्ट लागू करने की योजना बना रहा है। सेबी ने पहले ही फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए कई सख्त नियम लागू किए हैं। साप्ताहिक ऑप्शन एक्सपायरी लिमिट। पहले हर हफ्ते कई ऑप्शंस की एक्सपायरी होती थी, लेकिन अब प्रति एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी की अनुमति है। इससे अत्यधिक सट्टेबाजी एक्सेसिव स्पेकुलेशन कम होगी। अग्रिम प्रीमियम भुगतान। इससे अनावश्यक ट्रेडिंग और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन कम होंगे। इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग। एक्सचेंज को दिन में कम से कम 4 बार पोजीशन की निगरानी करनी होगी। न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ाई। अब इंडेक्स डेरिवेटिव्स का न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब छोटे निवेशकों के लिए एंट्री लेना और मुश्किल हो जाएगा। सेबी का यह कदम रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सूटेबिलिटी टेस्ट और नए नियमों का उद्देश्य अनुभवहीन ट्रेडर्स को फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के जोखिमों से बचाना है। हालांकि इससे ब्रोकरेज फर्म्स और एक्सचेंजों के राजस्व पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम में कमी आ सकती है। सेबी का यह प्रस्ताव फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रिटेल ट्रेडर्स को अब इस हाई रिस्क सेगमेंट में प्रवेश करने से पहले अपनी ज्ञान और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। यह न केवल निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि बाजार को भी अधिक स्थिर बनाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लाइक करें, शेयर करें और फाइनेंस गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को दबाकर हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।